आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी पे। मैं हूं वकार। तो जैसा कि हम बताए थे कि माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर सीरीज जल्द ही लेकर के आ रहे हैं, तो फाइनली हम आ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के ओवरव्यू और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत डिटेल में आज हम सेल वॉल देखेंगे, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट को देखेंगे। तो जल्दी, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस होता है उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक होता है, मतलब उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक होता है। किसी भी बैक्टीरिया को हम लोग ओपन आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, हमें कोई ना कोई माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा। और यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का ही बना होता है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, बैक्टीरिया हमारा दोस्त है या दुश्मन है ना। तो बैक्टीरिया दोस्त है या दुश्मन ये कह पाना मुश्किल है एक बार में, लेकिन कई बार बैक्टीरिया हमारे दुश्मन से ज़्यादा दोस्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन पैथोजेनिक है और मेरे लिए बेनिफिशियल है। जैसे एक जो कॉमन एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो कि हम लोग अपने घर में कर्ड दही जमाने में यूज़ करते हैं उस बैक्टीरिया का। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेनिक हैं, जो हम लोग के लिए हार्मफुल हैं। वो बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। अब हिस्ट्री की बात करें तो जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले एंटोनी वैन लुइन हुक साहब ने देखा था, जो कि एक क्लॉथ मर्चेंट थे। ये अपना क्लॉथ की फाइनिंग कैसे सिला गया है उसको देखने के लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते थे। और उसी ग्लास के थ्रू इन्होंने कई ऐसे चीज़ें देखी जो उनके लिए बहुत आश्चर्यचकित बात था। उस समय पहली बार कोई इंसान किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू, भले ही वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था लेकिन था, वो मैग्नीफाई कर रहा था, जिसके थ्रू उन्होंने कई जगह पे देखा कि कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो चल रहे हैं। जैसे एक बच्चे के घाव पे देखा कि कुछ है जो इसके घाव में है, जिसके वजह से कुछ इसको हुआ है, जो कि उन्होंने उसको नाम दिया एनिमलक्यूल्स, मतलब कि छोटे छोटे जानवर। एक्चुअली में वो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया थे। हालांकि जो बैक्टीरिया टर्म है उन्होंने नहीं दिया था, वो जा करके 1829 में एहनबर्ग ने दिया। जो कि एहनबर्ग जो है वो भी एक साइंटिस्ट है जो 1829 में बैक्टीरिया टर्म एक्चुअली दिया। उससे पहले जो भी एंटोनी वैन ल्यूइनहुक थे, उन्होंने एनिमलक्यूल्स कहा था। और बैक्टीरिया ही एक बैक्टीरिया माना जाता है कि सबसे अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म था इस अर्थ पे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हर हार्श कंडीशन में वो जी सकता है। हर हार्श कंडीशन को वो सह सकता है। मतलब कि तुम देखो तो जो जो सबसे कोल्डेस्ट है -60 -80 तक भी वहां पे बैक्टीरिया तुमको मिल जाएंगे। वैसे ही जैसे सबसे हॉटेस्ट जगह जहाँ है, जहाँ पे आप देख लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव भी नहीं कर पाता, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कई तरह से होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का टाइप लेके आए हैं वो सिर्फ हम यहाँ पे शेप के बेसिस पे कह रहे हैं कि बैक्टीरिया का शेप किस बेसिस पे, उस बेसिस पे क्लासीफाई किए हैं। तो जो सबसे पहला क्लास है वो स्फेरिकल शेप के हैं, उसे हम लोग कोकाई कहते हैं। कोकाई भी कई तरह के हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकाई, डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। डिप्लोकोकाई मीन्स डाई, डाई वर्ड का मतलब ही दो होता है। तो अगर कोई भी कोकस है जो कि पेयर में है, उसे हम लोग डिप्लोकोकाई कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि एक चैन के तरह वो अगर पेयर बना करके हैं तो उसे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। जो दूसरा क्लास है वो रॉड शेप्ड है। अगर वो रॉड शेप्ड है तो उसे हम लोग बैसिलस कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रॉड के तरह एक शेप दिख रहा है, इसको हम लोग बैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस इसी क्लास के बैक्टीरिया हैं। कोकाई बैसिलस। और जो थर्ड क्लास है वो स्पाइरल, अगर स्पाइरल शेप का है तो इसको हम लोग स्पाइरला कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पाइरल शेप का आपको दिख रहा है ना। जो फोर्थ क्लास है वो कॉमा शेप्ड है, जो कि विब्रियो उसे कहते हैं, जो कि एकदम कॉमा के तरह होते हैं। ऐसे ऐसे इस तरह शेप के होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस तरह के कॉमा शेप विब्रियो विब्रियो मिल रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन है जो कि शेप के बेसिस पे है ना। अब आइए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो बेसिकली जो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कैप्सूल होता है, जो कि सेल वॉल से भी ऊपर एक लेयर होता है, जो कि यहाँ आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। जो सेल वॉल डिनोट किया गया है वो ग्रीन से ग्रीन डिनोट किया गया है, कैप्सूल उसके भी ऊपर है। तो आप कह सकते हैं अगर ये जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसमें भी ये पाया जाता है उसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। जो सेकेंड होता है वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल के फंक्शन के बारे में भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिटेल में, हम लोग नेक्स्ट अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेल वॉल के बाद होता है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर सॉरी उसके बाद इसमें डीएनए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस जानते हैं सभी डीएनए कंटेंट होते हैं, तो डीएनए इनमें पाए जाते हैं। इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी होता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। एक्चुअली इसका फंक्शन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि किसी बैक्टीरिया में अगर किसी पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंट आ रहा है तो उसमें भी इसका रोल होता है। हम लोग आगे फर्दर वीडियो में इस सबकी डिटेल एक एक करके पढ़ेंगे। तो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो कि एक राइबोसोम जरूरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके बाद फ्लैजला होता है, बैक्टीरिया की जो भी मूवमेंट होती है, जो भी मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये फ्लैजला होता है, और फ्लैजला का काम मूवमेंट में होता है। एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस एक आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। पिलाई भी होता है, इसकी भी जो हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में इसका क्या रोल है, और बाकी सभी का एक एक करके क्या क्या रोल है, सभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेल वॉल, जो कि अभी हम आपको बताए थे कि आगे हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे डिटेल में। तो सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, और ये सेमी रेजिड होता है, और इसका ये रेस्पॉन्सिबल होता है, जो भी बैक्टीरिया है उसके सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कोई भी एडवर्स कंडीशन है, ऑस्मोटिक लाइसिस, इस सभी से ये प्रोटेक्शन बैक्टीरिया को देता है। एक बैक्टीरिया एक ही जगह पे सालों हजारों साल रह जाते हैं, ये एक सेल वॉल का इसमें रोल होता है। सेल वॉल ही उसे बहुत स्ट्रांग बनाता है, और हर एडवर्स कंडीशन को सहने की क्षमता सेल वॉल ही देता है। उसके बाद जो सेल वॉल है वो बहुत सारे और भी इसके रोल हैं, जैसे कि ये अटैचमेंट, फ्लैजला का जो अटैचमेंट होता है वो सेल वॉल से ही होता है। जो फ्लैजला जो कि मूवमेंट में रोल होता है फ्लैजला का, तो उसकी जो अटैचमेंट होती है वो भी सेल वॉल के थ्रू ही होता है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आगे हम लोग पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है सॉरी, वो थिनर होती है कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब सेल वॉल के कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल जो है बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के बने होते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो। हम लोग देखेंगे लेयर की जो थिकनेस होती है उसमें दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की थिकनेस की डिफरेंस होती है। और जो पेप्टिडो, जो नाम से ही पता चल रहा है, पेप्टाइड ग्लाइकोन ग्लूकोज मीन्स सैकराइड। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होते हैं वो जो कि ग्लूकोज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से बना होता है, जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। दोनों कनेक्ट बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होते हैं। इसके साथ जो टेट्रापेप्टाइड चैन पाए जाते हैं वो एलानिन, ग्लूटामेट, लाइसीन या फिर डैप डैप के बने होते हैं। थ्रियोनिन, ये जो थर्ड पोजीशन होता है ये स्पेसिस टू स्पेसिस डिफरेंस रहता है। किसी में लाइसीन पाया जाता है, किसी में डैप पाया जाता है, किसी में थ्रियोनिन पाया जाता है, और जो फोर्थ पोजीशन होता है उस पर एलानिन पाया जाता है। ये NaM से मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से ही कनेक्टेड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो NAG है और NaM है, ये दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो बहुत ठीक होती है, 20 nm to 80 nm तक ठीक होती है। जो थिकनेस है वो डिपेंड करता है, स्पेसिस टू स्पेसिस वेरी करता है। तो ये जो और जो इसकी साइड चेन होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो NAG है और NaM है, इस NaM से जो ये 4 पेप्टाइड कनेक्टेड हैं, और 4 पेप्टाइड जो हैं कनेक्टेड पेंटाग्लाइसिन, 5 ग्लाइसिन एमाइनो एसिड से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। 1 2 3 4 5 इस डायग्राम में एग्जैक्टली क्लियर
सारी चीजें दिए गए हैं। आप यहाँ 4 अमाइनो एसिड, जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हम आपको बता रहे थे, वो 4 अमाइनो एसिड एक दूसरे से कनेक्टेड है, वही चीज यहाँ भी दिया गया है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर का जो वेट होता है, ड्राई वेट होता है, जो भी सेल वॉल का वेट होता है 40 to 80% वो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ही होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन से एक और टिकोइक एसिड जुड़े होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से एसोसिएटेड होता है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लीनियर मोलेकुल होता है। हम लोग टिकोइक एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि टिकोइक एसिड जो होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं अल्कोहल से और फॉस्फेट से। और आप देखिए अल्कोहल इसमें दो तरह के पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल या रिबिटोल। अब टिकोइक एसिड जो कि अभी हम बताएंगे अल्कोहल और फॉस्फेट से बना होता है, वहीं पे आप देखें टिकोइक एसिड की जो टाइप होती है वो 3 तरह के टिकोइक एसिड होता है, और ये जो है किसी भी स्पीसीज में एक ही तरह की पाई जाएगी, और ये डिपेंड वेरी करता है स्पेसीज टू स्पेसीज। जहाँ जैसे रिबिटॉल टिकोइक एसिड एस ऑरियस और बी सब्टिलिस में पाया जाता है, वहीं पे ग्लिसरॉल टिकोइक एसिड बी सब्टिलिस में पाया जाता है, वहीं पे ग्लाइकोसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट टिकोइक एसिड स्पेसिफिक बैसिलस लिचेनिफॉर्मिस में पाया जाता है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी वही सारी चीजें बताई गई हैं जो हम अभी आपको बता रहे थे। अब आइए अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की। तो जो ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी थिकनेस सिर्फ 2 to 10 nm होती है, जो कि प्रीप्लाज्मिक स्पेस में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन एक पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में। आउटर मेम्ब्रेन का भी अपना रोल है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वो उस दोनों के बीच में होते हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं वो लिपोप्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, जो कि लिपोप्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, उसी से कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। लिपोप्रोटीन जो होते हैं जो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो लिपोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। आइए अब लिपोप्रोटीन क्या होता है। लिपोप्रोटीन दोनों तरह से पाए जाते हैं, फ्रीली भी पाए जाते हैं और बाउंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन में जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन से नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं लिपिड से, जो कि लिपोप्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन वर्ड। तो जो प्रोटीन होते हैं वो नॉन कोवैलेंटली बाउंड होते हैं लिपिड से। ये आउटर मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बट लिपोप्रोटीन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपोप्रोटीन पाए जाते हैं वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं लिपिड से। अब जो सेकेंड कंस्टिट्यूएंट होते हैं सेल वॉल के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, या उसी को ओ पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। तो जो लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन में जो लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, वो बेसिकली मेडअप ऑफ होते हैं पॉलीसेकेराइड से, जो कि कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं लिपिड ए से। लिपिड ए का भी हम लोग रोल पढ़ेंगे कि इसका सिग्नलिंग में रोल होता है, और भी बहुत सारे रोल होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब लिपिड ए जो बने होते हैं वो ग्लाइकोसामिन, फॉस्फेट और फैटी एसिड से बना होता है। दूसरा जो इसका कंस्टिट्यूएंट है वो पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड 3 कंपोनेंट से बना होता है। उसमें इनर कोर होते हैं, आउटर कोर होते हैं और ओ एंटीजन साइड चेन होते हैं। ओ एंटीजन साइड चेन का हम लोग भी रोल देखेंगे आगे लेक्चर में, जो कि एंटीजन स्पेसिफिसिटी ये प्रोवाइड कराता है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर इस फिगर में देख सकते हैं, ओ एंटीजन, आउटर कोर, इनर कोर और लिपिड ए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।